कैमरा सर वैसे ही नहीं लाऊंगा। किस लिए नहीं लाऊं? मुझे कोई परमिशन देना, मुझे लेटर देंगे। यहाँ पे जो साइलिन है उनके साथ जो मसला बना और देख लिया हमारे साथ क्या किया है। एक 65 साल खातून है, वो निकाहनामा अपना पेश करें, इस तरह की इंतहाई बदतमीज गुफ्तगू की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जुर्म के पीछे और मैं हूँ आपका मेजबान सैयद शाहिद बुखारी। नाज़रीन, जुर्म के पीछे की टीम आप मौजूद है सिटी मंडी बहाउद्दीन में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर साइलिन की आपने देख रहे हैं कितनी तादाद मौजूद है। ये पासपोर्ट ऑफिस वो है जहाँ पे करप्शन का गढ़ बना हुआ है। एजेंट माफिया यहाँ पे सरगर्म है। करप्शन के जो बेताज बादशाह हैं, पता चला है उनके ट्रांसफर के भी ऑर्डर हो गए हैं। लेकिन आज हम करप्शन को बेनकाब करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो साइलिन है, जो मुश्किलात का उनको दुश्वार है, आइए उनकी ज़बानें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मैं कहाँ से तलक? ये शहर से हूँ। ये इन्होंने एतराज लगाया है मेरे वालिद साहब की, वो कह रहे कॉपी लगाए, इसके साथ एतराज लगाया है। जी नाज़रीन, एक साइल और मेरे साथ मौजूद हैं, उनको क्या दुश्वारी है, आइए उनसे उनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। क्या है? मसला मेरा ये, मैं पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ आया हूँ। पिछले जो पहले से मैं पासपोर्ट बनवाया हुआ है, उसकी फोटो कापी है, मेरी फोटो कापी भी लगी हुई है। ये कहते हैं बीवी की फोटो कापी लगाओ शनाख्ती कार्ड की और सर्टिफिकेट दूसरे लगाओ। सर ये अंदर से रिश्वत खा रहे हैं, कहते हैं इतने पैसे दो, 800 रुपया दो, 1000 रुपया दो। किसने डिमांड की? ये अंदर से डिमांड हो रही है, अंदर से रिश्वत खा रहे हैं। आपने कहा नहीं कि मेरा पासपोर्ट पहले बनाया, इसका मतलब पासपोर्ट में नुक्स था, तो आप मुझे इतनी चीजें मांग रहे हैं दोबारा? मैंने कहा था मेरा पासपोर्ट पहले से बना हुआ है, ये दिखाया भी है। उन्होंने कहा ये अपनी बीवी की जो फोटो कापी है शनाख्ती कार्ड की, वो भी लानी है, निकाहनामे की फोटो कापी लगानी है, वो भी ले आए, फिर भी इतराज करते हैं। ये नहीं मुतालबा किया कि मैं अपना पासपोर्ट बनवाने आया हूँ कि अपनी वाइफ का बनवाने आया हूँ? मैंने ये कहा अपना बनाना है, उन्होंने कहा लाजमी है, वो फोटो कापी भी लगेगी, फिर बनेगा, फिर पहले नहीं बनेगा। कितने पैसों की डिमांड की है? जी उन्होंने 700 रुपया लिया है मेरे, एक्स्ट्रा लिया है? जी हाँ। मतलब आपने फीस जमा करवा दी है? मैंने फीस जमा करा दी है बैंक की, वो 3003 रुपया फीस थी। अच्छा। जो एक्स्ट्रा उन्होंने 700 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा लिया है। वो किस चीज का लिया? वो बस वो रिश्वत ली है। और क्या मांग रहे हैं? और बस यही है कि 700 रुपया सर काम ठीक हो गए हैं, पैसे ले लिए हैं, सारे काम ठीक हो गए हैं, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई शनाख्ती कार्ड की, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट की, ना कोई वालदा की शनाख्ती कार्ड, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप उस बंदे को पहचान सकते हैं जिसने 700 रुपया चार्ज किया? इधर से दिया है 700 रुपया। एजेंट को दिया है या अंदर जो बंदा हमले का उसको दिया? अंदर इधर ही दिया एजेंट को, तो उधर वो अंदर से पैसे अपने मतलब अंदर से ओके की रिपोर्ट ले आया? वो सब कुछ क्लियर हो गया, ओके हो गया सब कुछ अंदर। ठीक है, ठीक है। जी नाज़रीन, एक साइल और मेरे साथ मौजूद हैं, यंग हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है? सर जो कह रहे हैं कि वाला साहब के फोटो कार्ड की फोटो कापी जो है ना, वो असल जो है वो उसकी मंगवाने इसके साथ नहीं हो सकता। अच्छा, आपने 5000 फीस जमा करवाई है, जी। ये किस मद में करवाई है? ये उन्होंने एजेंट उन्होंने कहा कि 5000 रुपया 100 रुपया जो है वो फॉर्म फिल करने के। कितने दिन में बाद मिलेगा? 10 दिन बाद। अर्जेंट भी है और 10 दिन बाद मिलेगा? हाँ जी। ये किसी एजेंट के थ्रू जमा हुआ? हाँ जी, फीस उन्होंने जमा करवाई है बैंक में, उन्होंने कहा कि हम जमा करवा। आपकी तालीम कितनी है? मैट्रिक है। आप फिल नहीं कर सकते? कर सकते, उन्होंने कहा कि हम आप खुद फिल करते हैं इसलिए हमें करने दे। तो आपने खुद ट्राई नहीं की जाके अंदर जाके? सिंपल सा है, दिख रहा है, नाम फिल करना है आपने, उसके बाद सर जी फॉर्म है उनके पास ही था, उन्होंने कहा कि फिल करना है, उन्होंने मुझे कहा कि पढ़े, मैंने पढ़ा, मैं फिल करना, उन्होंने कहा कि मैं खुद करूँगा। किस एजेंट के थ्रू करवाया? आमिर का। आमिर? हाँ जी। कहाँ का है? मंडी बाबू। मंडी बाबू। पहले भी उससे मुलाकात हुई है? नहीं, पहले नहीं हुई। उसने कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए? पूछिए आपसे कि एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये? नहीं। पैसे एक्स्ट्रा दे दें मुझे? पैसे नहीं, कुछ पैसे नहीं एक्स्ट्रा। तो इसके अलावा अगर आपके वालिद साहब की कॉपी नहीं आती फिर क्या करेंगे? फिर वो कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, वो आएंगे तब भी बनेगा। लेकिन आपकी फीस तो फिर जाया होगी ना, आपने फीस तो जमा करवा दी है। वो उन्होंने कहा कि वाले साहब को फोन करो, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट पहले पासपोर्ट ऑफिस आए हैं या एजेंट के पास आए हैं? यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ उनसे मुलाकात हुई है, वहाँ फिल कराया, पासपोर्ट जमा करवाई, फीस उधर गए तो उन्होंने कहा कि असल कॉपी मंगवाए तब होगा।
करप्शन की थी जनाब। वो कादी करप्शन मैं तेरी की करप्शन की करते पे सैयद बावे करके ताने रिस्पेक्ट कर रहे हैं मैं काटा तुम ते अपनी है करके कर रहे हो ना, तू कर रहा है। और मैं तो बच्चे की और मैं तो बच्चे की और मैं तो बच्चे की जी नाज़रीन, एक साहिल और मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है? 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कभी कुछ मसाइल आगे रख देते हैं, कभी कहते हैं वालद का शनाख्ती कार्ड, कभी डेथ सर्टिफिकेट का। तो 2-3 दिन हो गए हैं, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम ये है, हमने नया पासपोर्ट बनवाना है। अच्छा, नया बनवाना है। पहले वालिद साहब का या किसी का कोई बना हुआ है पासपोर्ट? पहले नहीं, पहले बड़े अभी में किसी का बड़े भाई का बना हुआ है। बड़े भाई का बना हुआ है। क्या इतराज क्या लगा इतराज ये ले आए, अपना डेथ सर्टिफिकेट ले आए, वालिद साहब का? वालद साहब का ले आए। मेरा ख्याल लीगल नहीं है कि अच्छा, बकाया डॉक्यूमेंट लीगल है, सब लीगल है, और इसके अलावा क्या हो सकता है। आपने फीस खुद जमा करवाई है, एजेंट के थ्रू करवाई है? हमने खुद जमा करवाई है। खुद जमा करवाई है यहाँ पे बाहर एजेंट के थ्रू? नहीं, जान के जरिए नहीं करवाई। कोई एक्स्ट्रा इन्होंने कोई चार्जेस किए हैं? कह रहे थे इधर ले दे, हम जमा करवाते हैं खुद ही। हाँ, नहीं, बाहर कोई एजेंट किसी को मिले हैं या डायरेक्ट आप गए हैं आप पासपोर्ट ऑफिस? नहीं, फिर डायरेक्ट ही गए हैं। हाँ, उधर भी वही मसला है। हमारे से पहले एक भाई थे, उनका भी यही मसला बना था। ठीक है, वो फिर हाथापाई उन्होंने की है एक दूसरे के साथ, फिर बाहर निकाल दिया उन्होंने। क्या उन्होंने कहा कि पेमेंट की डिमांड की है तो आपस में आता भाई? पेमेंट की वजह से ऐसी कर रहे हैं जी। कौन पेमेंट चार्ज कर? पेमेंट इधर जो सिक्योरिटी गार्ड है, यही सारा कुछ कर रहे हैं, जो भी करना है। पहले डिमांड अंदर तो बंदा होता ही कोई नहीं है, तो दूसरा बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, यही खुद ही अफसर बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जाएं एजेंट को मिलेंगे, आप डायरेक्ट? वो उन्होंने कहा आप किसी को ले आए साथ, 2-4 आने लगाए, हमें काम हमारा हो जाए। की करते पे सैयद बावे करके ताने रिस्पेक्ट कर रहे हैं मैं काटा तुम ते अपनी है करके कर रहे हो ना, तू कर रहा है। और मैं तो बच्चे की और मैं तो बच्चे की और मैं तो बच्चे की कैमरा सर वैसे ही नहीं लगूगा। किस लिए नहीं लाऊं? मुझे कोई परमिशन देना, मुझे लेटर देंगे। यहाँ पे जो साइलिन है उनके साथ जो मसला बना, और देख रहे हमारे साथ क्या किया है। एक 65 साल खातून है वो निकाहनामा अपना पेश करें, इस तरह की इंतहाई बदतमीज गुफ्तगू की जाती है। सर सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। फ्री कार्ड जो है, जो कोई भी कस्टमर होता है उसका 500 रुपया वसूल किया जाता है। कोई इल्जाम हो या ना हो, इतराज लगाकर वापस भेज देते हैं। करप्शन की थी जनाब। वो कादी करप्शन मैं तेरी की करप्शन की करते पे सैयद बावे करके ताने रिस्पेक्ट कर रहे हैं मैं काटा तुम ते अपनी है करके कर रहे हो ना, तू कर रहा है। और मैं तो बच्चे की भाई मैं गवर्नमेंट का मुलाजम हूं। वो जनाब हम दसांगे गवर्नमेंट का मुलाजम, जो गवर्नमेंट के मुलाजम ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ तो बाद में कानून का तुसा कराई ट्रांसफर। नाज़रीन, ये मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। अभी आपने इनका मौकफ जाना है कि देखें किस हद तक इन्होंने रवैया इस्तेमाल किया है। ये पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पे जो साइलिन है उनके साथ जो मसला बना, और देख ले हमारे साथ क्या किया है, मीडिया वाली टीम के साथ क्या हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि वो कहते हैं जी हम आपको मौकफ नहीं देंगे। किस वजह से? कि वो गिल्टी हैं, चोर हैं। आप देख रहे हैं करप्शन का बाजार गर्म है। की करते पे सैयद बावे करके ताने रिस्पेक्ट कर रहे हैं मैं काटा तुम ते अपनी है करके कर रहे हो ना, तू कर रहा है। और मैं तो बच्चे की और मैं तो बच्चे की और मैं तो बच्चे की जी नाज़रीन, एक साहिल और मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि इतराज उन पे लगा क्या है। ये जी एक शनाख्ती कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बेता या जिंदगी। पासपोर्ट ने ये फतवा लगाया कि ये सन 1957 है, इसके ऊपर दिन तारीख पैदाइश लिखा के लगाओ। ये फिर नादरा वाले पागल हैं जिन्होंने ये शनाख्ती कार्ड मुझे क्यों दिया बना के। ये गलती उनकी है, मेरी है। नादरा वाले कहते हैं पासपोर्ट वाले ये लिख के दे दें कि ये आपका शनाख्ती कार्ड गलत है तो हम नया बना देते हैं। वो कहते हैं ये हमने लिख के नहीं देना। मतलब ये दो जो इदारे हैं ये आपस में साधन करने का इनका प्लान है। ये सिर्फ अमेरिका तो जा नहीं रहे, उम्रे के लिए जा रहे हैं। एक आदमी है, एक ख्वाहिशकारी बैठा है, वो दलील कर रहे हैं। एजेंट कह रहे इतने पैसे दें, अंदर कहते हैं इतने पैसे लगेंगे। वो इस तरह का डामा डोल। एजेंट कितनी डिमांड कर रहा है कि ये मैं आपका जो 2000 रुपये लगेगा। एजेंट कहता है मैं करा देता हूँ अंदर से, जो भी हो जाएगा। अगर शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे नया 1500-1600 रुपये लगेगा। एक कहता है मैं 1500 दे दो, एक कहता है मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं करा देता हूँ। अंदर पैसे ले रहे हैं, बादुनवानी जारी है।
ज्यादा सारा कुछ आपने डायरेक्ट अपने तौर पे गए हैं तो उन्होंने ये एतराज लगा दिया। करा दिया, आपके सामने निशान भी लगा कर दे दिए, ये मसला है, इसके बाद वो पासपोर्ट नहीं बन सकता। सर सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि हमारा चैनल ने ये एक बहुत बड़ी शिकायत जो है या दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। इससे पहले भी आए हैं लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है, उसी तरह ही करप्शन शुरू है। फ्री कार्ड जो है जो कोई भी कस्टमर होता है उसका 500 रुपया वसूल किया जाता है, कोई इल्जाम हो या ना हो, इतराज लगाकर वापस भेज देते हैं। इसके अलावा एक और भी मसला है कि 3-4 किलोमीटर ये पासपोर्ट दफ्तर जो है ना ये जंगल में एक किस्म का आ गया। हालांकि जो कमर्शियल एरिया है या रिहायशी एरिया उसमें ये पासपोर्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए, तो इसकी आवाम को बहुत तकलीफ है। बेचारे वहाँ दूर दूर से आते हैं, वहाँ पे 100-150 रुपया जो है वो इसका देते हैं रक्शे का। कम से कम एक कस्टमर जो है 400 रुपये का को खर्चा है। तो बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पासपोर्ट ऑफिस को यहाँ से शहर में शिफ्ट किया जाए, ये बड़ी मेहरबानी होगी मीडिया वालों की। और इमरान खान से भी ये गुजारिश करते कि खुदारा हमें मंडी बहाउद्दीन वालों को इस अजाब से बचाया जाए। ठीक करते पे सैयद बावे करके तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं काटा तो मुझे अपनी है सारा अमला इस करप्शन में मुलव्वस है। बिल्कुल मुलव्वस है, बल्कि वो पीटीआई वालों का बंदा है। जो यहाँ पे पैसे वसूल कर रहा है और जब कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले आगे दौड़ के वो आगे हो जाता है और वो लोगों से पैसे लेता है, पैसे लेकर वो सारा सिलसिला कराता है। नाज़रीन, ये जो हमारे मोहतरम भाई साहब हैं, ये काफी अरसे से यहाँ पे हैं, काफी इन्फॉर्मेशन है इनको। अफसोस की बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी पासपोर्ट ऑफिस का क्याम अमल में लाया जाता है वो कोशिश की जाती है कि जीटी रोड के साथ अटैचमेंट हो, कि जो साइलिन आते हैं, जो शहरी हों, जो अवाम है, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। अफसोस वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या किया कि शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। किस वजह से? यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी का आपको बता रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी में एक पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी कागज से जिस तरह भी मेल मिलाप करके यहाँ पे शिफ्ट किया है। अब क्या है उसकी मद में, मतलब अगर वो उनसे कुछ नहीं ले रहे, खिदमत खलक के जी हम लेके आए हैं यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस शिफ्ट किया है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे आप मेरे अकब में देख रहे हैं पार्किंग स्टैंड है, जहाँ में 10 रुपए की पर्ची होती है वहाँ से 30 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। उस मद में चार्ज किए जा रहे हैं कि चलें ये जो हमारा बजट है, रेवेन्यू है, जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे या कुछ इन्हें चार्ज नहीं किए, उस मद में वो पैसे रिकवर किए जा सके। एक और साहिल मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मसला है। जी सर, पहले मेरा एतराज लगाया हुआ था वालिद साहब का आईटी कार्ड का। किस चीज का? उन्होंने एनआईसी का एतराज लगाया था। आप मीडिया आई है, आपको देखा है उन्होंने, वो आपका मसला सॉल्व हो गया, हल हो गया? मसला हल हो गया है। पहले वो कह रहे थे 5,000 10,000 रुपया दे, आपका मसला हल हो जाएगा। कब से आप आ रहे हैं? सर मैं दूसरी दफा आया हूँ। कोई आपको जो जिस तरह बता रहे हैं, कोई पेंसिल से कोई कोड वर्ड को निशान लगा के दिया था फलां एजेंट को मिलने? कोड वर्ड दिया उन्होंने सिर्फ एतराज लगाया अपने वालिद साहब का, जाके शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आए। अभी आप दोबारा जो दूसरे लोग जिस तरह जा रहे हैं वापस जा रहे हैं, आप दोबारा गए हैं तो जाके आपका मसला जो है उन्होंने वो हल कर दिया, फौरन हल हुआ है। अच्छा नाज़रीन, ये जो साहिल थे अरसलान नजीर, थोड़ी देर पहले इन्होंने कैमरे के सामने इन्होंने बयान दिया है। इनका मौक़िफ़ ये था, शिकायत ये थी कि उन्होंने कहा जी डेथ सर्टिफिकेट लेके आए, उसके बाद आपका ये पासपोर्ट जो है हम इस तरह करेंगे कि इसको पासपोर्ट हम बना देंगे। अब क्या हुआ है कि सिर्फ जुर्म के पीछे की टीम ने चेक करने के लिए इन्हें दोबारा पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भेजा है। अभी वही पासपोर्ट एक्सेप्ट हो गया है, इनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं और पासपोर्ट के लिए उन्होंने कहा जी चंद दिन बाद आप हमसे रब्ता कर लें। ये हुई है कावश जुर्म के पीछे की टीम की। अब आप देख लें लोगों की क्या शिकायत है। कुछ लोग खौफजदा हैं कि हो सकता है कि हम यहाँ पे अपना मौक़िफ़ दें और उसके बाद हमें वो पासपोर्ट जो है ना वो मुहैया ना करें। जुर्म के पीछे की टीम की तरफ से ये एग्जाम्पल है कि इन्हें दोबारा भेजा गया। पहले इनका क्या बयान था, आपको दिखाएं है डॉक्यूमेंट, हमने इनका कैमरा देखे भी हैं। कभी कुछ मसाइल आगे रख देते हैं, कभी कहते हैं वालिद का शनाख्ती कार्ड, कभी डेथ सर्टिफिकेट का। तो 2-3 दिन हो गए हैं, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमने नया पासपोर्ट बनवाना। नाज़रीन, एक और साहिल मेरे साथ मौजूद हैं, अभी वो पासपोर्ट ऑफिस से आउट हुए। आइए उनसे पूछते हैं उनका मसला क्या है और मसला हल भी हुआ है या वो मजीद एतराजात लग गया है। जी जी जी, हमें पासपोर्ट मिला है, बहुत मुश्किल से मिला हमें पासपोर्ट। ठीक है, हम 2-3 महीने से चेक कर रहे हैं मगर वो हमें नहीं दे रहे थे। वो हमसे पैसे मांगते थे कि हम 2,000-3,000 दो तो हम कहाँ पासपोर्ट देते हैं। तो मैंने ऑफिस से बाहर निकला हूँ तो हमें हमारा न्यूज वाले वहाँ थे तो वो रिपोर्ट कर रहे थे। वो उनकी जानिब से हमने फिर शिकायत की, उनसे पता लगा कि हम बाहर न्यूज वाले खड़े हुए हैं। तो उन्होंने फिर मुझे पासपोर्ट 1 सेकंड के अंदर उन्होंने मुझे पासपोर्ट दे दिया। तो भला हमारे न्यूज का जिन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया,
ये बहुत अच्छा, कितने अरसे से चक्कर लगा रहे हैं? हम महीना हो गया हम इस पासपोर्ट के लिए खज्जल हो रहे हैं जी। तो अभी आप अंदर गए हैं, आपने सिर्फ बताया है हमारे ने, उसका तो साथ ही उन्होंने पासपोर्ट दे दिया। पहले हमने नहीं बताया, पहले हमने यही कहा कि हमें पासपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट आपका अभी आया ही नहीं है, आप हमें 2-3 हज़ार रुपया दें तो फिर आपको मिलेगा। तो हम जब बाहर आए तो बाहर देखा कि हमारा न्यूज़ वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनसे कहा शिकायत की, तो उन्होंने 1 सेकंड के अंदर अंदर हमें बुलाया तो हमें पासपोर्ट मिल गया। जी नाज़रीन, एक साहिल और मेरे साथ मौजूद हैं, अभी पासपोर्ट ऑफिस से ये भी एतराज लगवा के आए। आइए इनसे पूछते हैं इन पे क्या एतराज लगाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये लेकर गए पासपोर्ट भी और सिर्फ रिव्यू कराना है, तो वो पहले बना हुआ है। कहते हैं असल शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड भी साथ है और ये लाइसेंस नंबर भी है साथ, वो देख कर नहीं मान रहे। वहाँ किस लिए आपने पासपोर्ट रिन्यू क्यों करवाया, नया क्यों बनवा रहे हैं? उम्र के लिए जा रहे हैं। उम्रे के लिए जा रहे हैं। अभी उन्होंने एतराज क्या लगाया? जी, एतराज क्या लगाया? कहते हैं असल शनाख्ती कार्ड है वो भूला है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड के रिन्यू सिर्फ ये पासपोर्ट कराना है, शनाख्ती कार्ड का मकसद को। जी नाज़रीन, एक साहिल और मेरे साथ मौजूद हैं। अब उनका मसला क्या है, ये अभी वो बता रहे हैं कि मेरे जो ये कौमी शनाख्ती कार्ड है इस पे 2 एड्रेस मेंशन है। एक एड्रेस है मंडी बहाउद्दीन का और एक जिला बिहाड़ी का। अब उस पे हुआ क्या है कि ये जो अंदर गए हैं तो इनकी ज़बानी जानते हैं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है या अमले का जो स्टाफ के बंदे हैं उन्होंने क्या इनसे डिमांड की है। जी, पहली दफा आए हैं बनाने थे, उन्हें आके जैंट चौकीदार अंदर डिटेल लेनी, सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे खड़ा है, या उन्हें डिटेल लेने वास्ते अंदर जाना है, उन्हें कहो तो जाकर बैठ जाना है, कोई रसीद या कोई आना कोई नहीं, मैं कोई चीज नहीं, उन्हें मैं डिटेल उन्होंने पूछा है कि पहली दफा आप आए? जी उन्हें पूछा पहली दफा आया, ठीक है। ते मैं उन्हें आखिया आईडी कार्ड दे 2 पते ने ते जैंट का लिया पहले खुद ही कहा है जी, उन्होंने जैंट पहले साना आखिया कि 6-7 हज़ार रुपया लगना है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਖਿਆ 6000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆ 5500 ਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਦਾ 5500 फाइनल हो सके। जब आप पासपोर्ट के लिए आए हैं पहले आप एजेंट को मिले हैं या डायरेक्ट आपस गए हैं पासपोर्ट ऑफिस? पहले इधर आए हैं, ठीक है। पूछा आपने क्या करवाना है, मैंने कहा कि पासपोर्ट बनवाना है। आपने बताया कि ये मेरे जो देखते फौरन बता दिया था कि ये आपके 2 नंबर हैं, ये नहीं बांध सकता, 6-7 हज़ार रुपया लगेगा। मैंने कहा फिर डिटेल ले सकता हूँ ना, फिर अंदर गया हूँ डिटेल लेने, उन्होंने भी यही कहा है कि 6-7 हज़ार रुपया लगेगा। किसी अमले के जो स्टाफ का बंदा उसने कहा? स्टाफ का बंदा था उन्होंने कहा है। एजेंट से बात हुई है? फिर एजेंट ने कहा फीस जमा हो गई है? जी हो गया। नॉर्मल फीस है? नॉर्मल फीस कितनी है आपको पता है? जी 3000 रुपया, लेकिन बाद में जो मैंने फार्म देखा उस पर 3000 लिखा हुआ था। 3000 लिखा हुआ अंदर, आपने जमा करवा दिया? जमा करवा दिया मैंने। ले आते हैं और इनका एक एम्प्लॉई है जो इंतहाई रूड और बदतमीजी से इंसान से बोलता और फोटो कॉपीज के लिए फोटो कॉपियर के पास भेजते हैं और एजेंट्स इनके वहां पे जो पूरा एक माफिया है वो वहां बैठा हुआ है। कैमरा सर वैसे ही नहीं लाऊंगा। किस लिए नहीं लाऊं? मुझे कोई परमिशन देना, मुझे लेटर देंगे। यहाँ पे जो साइलिन है उनके साथ जो मसला बना और देख लिया हमारे साथ क्या किया है। एक 62 साल खातून है, वो निकाहनामा अपना पेश करें, इस तरह की इंतहाई बदतमीज गुफ्तगू की जाती है। नाज़रीन, एक और साहिल मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या मसला है और कहाँ से तल्लक है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी मंडी बहाउद्दीन से तल्लक है, आमिर रज़ा काज़मी नाम है मेरा, और यहाँ पे ये हालात हैं कि आप पासपोर्ट जमा करवाने के लिए आते हैं और इनका एक एम्प्लॉई है जो इंतहाई रूड और बदतमीजी से इंसान से बोलता और फोटो कॉपीज के लिए फोटो कॉपियर के पास भेजते हैं और एजेंट्स इनके वहां पे जो पूरा एक माफिया है वो वहां बैठा हुआ है और वहां पे वो डील करते हैं। मेरे साथ एक खातून खड़ी थी जिनकी कम से कम 65 साल उम्र थी और वो उम्रा के लिए पासपोर्ट अप्लाई करने आई थी और उस खातून को इंतहाई बदतमीजी से वो कहता है कि आप अपना निकाहनामा लेके आए। अब एक 65 साल खातून है जो कम से कम 40 साल पहले उनकी शादी हुई होगी और वो अभी वो उसको निकाहनामा अपना पेश करें और इस तरह की इंतहाई बदतमीज गुफ्तगू की जाती है। जो लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने आते हैं उनके साथ रवैया बुरा रखा जाता है और अगर कोई शख्स अपना ये हक कहे कि हम लोग मिलना चाहते हैं, जो आपके ऑफिसर हैं उनसे मिलना नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी गार्ड्स भी इन्होंने बदतमीज खड़े किए हुए हैं और इसी तरह इन्होंने ये एक रिश्वत का एक बाजार गर्म किया हुआ है। इसके लिए हमारा न्यूज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ये लोग आए हैं
اور آج بہت بہتر ہو رہا ہے. شکریہ. اچھا آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ بھی آئے ہیں میرے خیال آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے کوئی پاسپورٹ کے لیے ہی آپ آئے تھے؟ جی میں پاسپورٹ کے لیے آیا تھا. میرا بچوں کے تھا اس کا پے فارم تھا, اس پہ وہ ایک چیز ویلڈ تھی کہ وہ میرے آئی ڈی کارڈ بنا تھا تو اس پہ ایڈریس راول پنڈی کا تھا. تو دوبارہ میں اپنی وائف کے ان کے آئی ڈی کارڈ بنوا کے لایا تو وہ ان کی چیز ویلڈ تھی تو وہ میں نے ٹھیک کروا لیا. لیکن جو ہے اس سے پہلے میں نے اپنے وائف کا ایک پاسپورٹ بنوایا, اس پہ انہوں نے یہی چیزیں کی. تو اس کے بعد پھر جب پاسپورٹ لینے کے لیے آئے تو اس پہ بھی انہوں نے چارجز رکھے ہوئے تھے. تو یہ کہتے تھے جی آپ کو یہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر پرنٹنگ نہیں ہوئی تو لیٹ ملے گا. تو پھر ایجنٹس کے پاس 500 روپیہ دے کے تو دوبارہ ملا پاسپورٹ. وہ بھی ایک ان کا حربہ ہے جی کرنے کا. جب آپ نے 500 جمع کروائے ہیں وہ تکنیکی وجوہات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ جی بالکل, وہ تکنیکی وجوہات بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. بہت شکریہ. جی ناظرین, ایک سائل اور میرے ساتھ موجود ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان پہ کیا اعتراض, ان کے جو ڈاکومنٹ ہیں ان پہ اعتراض لگا ہے اور باقی ان کا کیا ایشو کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر نشائی رنمل شریف. میں پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے ادھر منڈی بہاؤالدین آیا تو بہت سارے لوگ اور بھی کھڑے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ان ایجنٹ جو ہیں ان کو 700 روپیہ ایکسٹرا دے تو آپ پہ کوئی اعتراض نہیں لگے گا اور آپ کا پاسپورٹ جمع ہو جائے گا. کافی ایسے لوگ ملے ہیں جو 4-5 مرتبہ گھر گئے, بے فارم لے کر آئے, اپنا بجلی کا بل لے کر آئے, فلاں چیز لے کر آئے, لیکن آخر انہوں نے 700 روپیہ ایجنٹوں کو دیا اور پھر ان کا پاسپورٹ جمع ہوا. تو آج میں ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوں تو دیکھا ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا نیوز والے ادھر ہیں. آج مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کیے اور میں نے پاسپورٹ ریسیو کر لیا ہے. تو یہاں تو اندھیری مچی ہوئی ہے, سب لوگ پیسے دے کر جو ہے نا وہ پاسپورٹ جمع کراتے ہیں. پلیز اس کا کچھ کریں. ناظرین, جرم کے پیچھے کی ٹیم جرائم پیشہ افراد, کرپٹ عناصر, بدنما عناصر کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لے گی, جن میں جس طرح کے یہ علی عمران جیسے لوگ بھی شامل ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, اس نمبر پہ کال کیجیے. اگر آپ کے ارد گرد بھی اس طرح کے جرائم پیشہ افراد موجود ہیں, آپ کا نام سگہ راز میں رکھا جائے گا. نیکسٹ ایشو تک اپنے میزبان سید شاہد بخاری کو سٹی منڈی بہاؤالدین سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.